कई लोगों को अभी भी ये कंफ्यूजन है कि ये जो कुंभ है 2025 का, वो महाकुंभ है, अर्ध कुंभ है, या किस तरीके की इसकी सारा चल। समुद्र मंथन हुआ जी। देवासुर संग्राम हुआ, देवताओं असुरों ने मिलकर मीटिंग किया कि इसको मंथन करते हैं, जो मिलेगा उसमें से बंटवारा हो। बंटवारा करो। इंद्र के पुत्र जयंत उस कलश को लेके चले, वहां से भागे। भागे तो 12 स्थानों पे रख, वो 8 स्थान स्वर्ग में है और 4 स्थान धरती पे जी। हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज। प्रयागराज। माघ के महीने में मकर राशि में सूर्य जब आते हैं तो वो मुहूर्त बनता है, लेकिन वो हर साल वो मुहूर्त बनता है, इसलिए यहाँ माघ मेला लगता है, कहीं और नहीं लगता। लेकिन 12 साल के बाद वो अगर मुहूर्त आए इस जगह पे, तो वो महाकुंभ का, उस अमृत मेला का अवसर होता है। कहा जाता है कि देवताओं का एक दिन हमारे 1 वर्ष के बराबर होता है। ऐसे विशेष ग्रहों की दशा होने पे वहां का स्थान पे ब्रह्मांडीय किरणों का, प्लैनेट की जो रेज है उसका असर अलग होता है। निगेटिव थिंकिंग खत्म होती है, हेल्थ ठीक होता है, लोगों को पुण्य लाभ मिलता है, तो अमृत लाभ माना जाता है। अभी लोग कह रहे हैं 144 साल के बाद ये आया है, पता नहीं आएगा या नहीं, ये भ्रम है। 144 साल के बाद महाकुंभ आया है, पता नहीं हम कभी जीवन में दोबारा इसे विशेष रूप से देख पाएंगे। अब आप इसको हाइप क्रिएट कर दीजिए, 144 बाद आया तो जो 60 के होंगे, 50 के होंगे, सोचे हम तो रहेंगे नहीं, दोबारा आएंगे 144 बाद, तो इसमें लाभ ले ही लो, कोई मतलब नहीं है जी। हर 12 साल में वही लाभ मिलने वाला है, और हर महाकुंभ में जहां भी, नासिक भी जाएंगे, उज्जैन भी जाएंगे और हरिद्वार भी जाएंगे या प्रयाग आएंगे, सब जगह वही लाभ मिलेगा। अगर लोग किसी भी कारणवश इसे अटेंड नहीं कर पाते, तो क्या उन लोगों को ये अमृत की प्राप्ति नहीं हुई? जी। पूरे ग्रहों की दशा पूरे महीने में है, आप कभी भी आइए, कभी भी, जब से वो प्रारंभ होता है और जब से 26 फरवरी तक जी, इस बीच में कभी भी भीड़ के चक्कर में मत पड़िए जी। ये बहुत बड़ा अंधविश्वास, सुपरस्टिशन है। मौनी अमावस्या को विशेष, और थोड़ा लालची इतना है आदमी कि थोड़ा और उसके चक्कर में भीड़ इतनी हो रही है कि 20 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है सामान लेके, किसी भी कैंप में जगह नहीं है। सरकार भी परेशान है कि इतने लोगों को एक साथ हम किधर से मूव कर। तो क्या महाराज जी ये जरूरी है कि सिर्फ त्रिवेणी में ही स्नान किया जाए, संगम में ही स्नान किया जाए, जहाँ 3 नदियों का मेल हो रहा है? देवता जब इतने बड़े होते हैं कि हमारे 1 साल के बराबर उनका एक दिन होता है, उनका साइज भी बहुत बड़ा होगा। तो जो कलश लेके आए होंगे, छोटा सा लोटिया थोड़ा होगा, वो कलश भी बहुत बड़ा। कलश भी कम से कम 5 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर लंबा चौड़ा होगा। तो संगम के कोने पे ही जाके गिरा होगा अमृत, ये कौन कहता है? अरे पूरा प्रयागराज ही अमृतमय है जी। नागा बाबा लोग फौज धर्म के लिए 7वीं शताब्दी में आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने एक आर्मी बनाई थी विदर्भियों के खिलाफ। फिर श्रीमंत होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं हर अखाड़े में, एक सभापति होते हैं, और उनसे अलग ये मैनेजमेंट के लिए होता है फौज की जी। यूट्यूब के जमाने में सब्सक्राइबर बढ़ाने के चक्कर में इस कुंभ के मेले को इवेंट बना दिया। लोग संतों के दर्शन करने आते थे जी। फिर स्नान करने भी, कांटे पे संत लेते हुए जी। यहाँ तक मिट्टी में है, समाधि में है, या नागा बाबा है, उनके लोग दर्शन करते अभी आइटम खोजते हैं। ऐसे संतों के शिष्य लोग, फिल्म स्टार भी बहुत, हमारे भी बहुत सारे तो वो आते हैं और श्रद्धा भाव से उस दिन गेरुआ पहन के साथ में वो भी स्नान में चले जाते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसको सोशल मीडिया ने बना दिया ऐसा, क्यों वो संत बन गई थी, बोल रही मैं तो मॉडल हूँ, ये बात का बतंगड़ मीडिया ने बनाया। अंबानी की पत्नी गायत्री मंत्र लिखा हुआ साड़ी पहन रही है, क्यों नहीं तुमने उस पर बहसबाजी की? बिल्कुल। लोग राम नाम लिखा हुआ ओम नमः शिवाय के कुर्ता पहन के घूम रहे हैं, तो क्या सन्यासी हो गए वो सब? जहाँ ऑब्जेक्ट होना चाहिए वहाँ ऑब्जेक्शन होता नहीं होता है। ने एक बार बहुत इस पे आवाज उठाई थी 2013 के कुंभ में कि विदेशी कंपनियों ने टॉयलेट सीट पर काली माता ब्रांड फोटो। सत श्री अकाल जी, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦ ਸਿਟੀ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਔਰ ਮੈਂ ਹਾਂ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ। ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਪਾਵਨ ਭੂਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ श्री 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 1008 महामंडलेश्वर स्वामी जी। आओ पूछते हैं कुछ सवाल। बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी आपका हमारे चैनल द सिटी हेडलाइन पे। धन्यवाद।
महाकुंभ के बारे में जब हम बात करते हैं, कई लोगों को अभी भी ये कंफ्यूजन है कि ये जो कुंभ है 2025 का, वो महाकुंभ है, अर्ध कुंभ है, या किस तरीके की इसकी सारा चल रहा है? देखिए, पौराणिक कथा तो ये है कि समुद्र मंथन हुआ, जी देवासुर संग्राम हुआ, देवताओं असुरों ने मिलके मीटिंग किया कि इसको मंथन करते हैं, जो मिलेगा उसमें से बंटवारा हो। बंटवारा करे। तो उसमें जो मिला वो विचित्र विचित्र रावत मिले, धनवंतरी मिले, वो उसमें क्या बंटवारा करेंगे। जी लक्ष्मी जी विष्णु जी के पास गई हम्म, और विष निकला तो वो लेने को तैयार नहीं कोई, तो भगवान शिव ने धारण किया। जी अमृत निकला, उसके लिए फिर संघर्ष शुरू हुआ। जी तो इंद्र के पुत्र जयंत उस कलश को लेके चले, हम्म, वहां से भागे। जी, भागे। तो उस कलश मतलब कुंभ कुंभ 12 स्थानों पे रखा। जी वो 8 स्थान स्वर्ग में हाँ, और 4 स्थान धरती पे, जी हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज। प्रयाग। माघ के महीने में मकर राशि में सूर्य जब आते हैं तो वो मुहूर्त बनता है, लेकिन वो हर साल वो मुहूर्त बनता है, इसलिए यहाँ माघ मेला लगता है, कहीं और नहीं लगता। नहीं लगता। लेकिन 12 साल के बाद वो अगर मुहूर्त आए इस जगह पे, तो वो महाकुंभ का, उस अमृत मेला का अवसर होता है। जी और हर चारों जगह पे, क्योंकि माना जाता है कि देवताओं का एक दिन हमारे 1 वर्ष के बराबर होता है, ओ, तो उनको 12 दिन लगा था 12 जगह पे रखने में। 12 दिन लगे थे हाँ। 12 जगहों पे रखने के लिए। हाँ, जी। तो वो 12 साल के बाद आता है, हमारे हमारे 12 साल के बाद आता है। तो ये 12 वर्ष में जहां भी आता है, जैसे उज्जैन में सिंह राशि में सूर्य आते हैं तब लगता है। जी ऐसे विशेष ग्रहों की दशा होने पे वहां का स्थान पे ब्रह्मांडीय किरणों का, प्लेनेट के जो रेज है उसका असर अलग होता है। जी निगेटिव थिंकिंग खत्म होती है, हेल्थ ठीक होता है, लोगों को पुण्य लाभ मिलता है, तो अमृत लाभ माना जाता है। अभी लोग कह रहे हैं 144 साल के बाद ये आया है, पता नहीं आएगा या नहीं, ये भ्रम है, ब्रह्म है। बहुत बड़ा भ्रम है। जी 144 साल के बाद बहुत अच्छी बात है कि आया है, इसके पहले भी 144 साल आया था। जी ठीक है, मतलब बस इतना ही है कि महाकुंभ 12 साल में आता है और वो अमृत का लाभ देता है। अब आप इसको हाइप क्रिएट कर दीजिए, 144 बाद आया है, तो जो 60 के होंगे, 50 के होंगे, सोचे हम तो रहेंगे नहीं, दोबारा आएंगे 144 बाद, तो इसमें लाभ ले ही लो, कोई मतलब नहीं है। जी हर 12 साल में वही लाभ मिलने वाला है, और हर महाकुंभ में जहां भी, नासिक भी जाएंगे, उज्जैन भी जाएंगे और हरिद्वार भी जाएंगे या प्रयाग आएंगे, सब जगह वही लाभ मिलेगा। तो आपने ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था लोगों का कि 144 साल के बाद महाकुंभ आया है, पता नहीं हम कभी जीवन में दोबारा इसे विशेष रूप से देख पाएंगे नहीं, तो आपने ये कंफ्यूजन तो जो है लोगों का क्लियर कर दिया है। महाराज जी, कुंभ के बारे में अगर और विशेषताएं कुछ बताई जाए कि यहाँ लोग आते दूर दूर से, बात करी जाती है शाही स्नान के बारे में, तो अगर लोग किसी भी कारणवश इसे अटेंड नहीं कर पाते, तो क्या उन लोगों को ये अमृत की प्राप्ति नहीं होगी, या फिर आशीर्वाद की प्राप्ति नहीं होगी, या सिर्फ उसी दिन ही लेने से आशीर्वाद की प्राप्ति होती है? देखिए, पूरे महीने में वो नक्षत्र है जी, पूरे ग्रहों की दशा पूरे महीने में है। आप कभी भी आइए, कभी भी, जब से वो प्रारंभ होता है और जब से 26 फरवरी तक, जी इस बीच में कभी भी भीड़ के चक्कर में मत पड़िए। जी ये बहुत बड़ा अंधविश्वास, सुपरस्टिशन है। मौनी अमावस्या को विशेष, और थोड़ा लालची इतना है आदमी कि थोड़ा और उसके चक्कर में भीड़ इतनी हो रही है कि 20 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है सामान लेके, बिल्कुल। किसी भी कैंप में जगह नहीं है। सरकार भी परेशान है कि इतने लोगों को एक साथ हम किधर से मूव करें, एडजस्ट कैसे? तो फिर वो परेशान होकर सरकार के ऊपर आक्रोश दिखाते हैं कि हमको इतना पैदल चला दिया, घुमा दिया। भाई, आप इतना आ ही क्यों रहे हैं? थोड़ा खाली टाइम में आके करके जाओ ना। तो मतलब अगर 26 फरवरी तक कभी भी आ जाए, उससे अगर आप, मेरे को तो ऐसा लगता है अगर आप इस पावन जगह पे पैर भी रख लेते हो तो भी आप उतना ही पुण्य प्राप्त करेंगे। एकदम इसकी हवा में है, कर्कट में है, परेशान होते हो। आप मान लीजिए, देवता जब इतने बड़े होते हैं जी कि हमारे 1 साल के बराबर उनका एक दिन होता है, उनका साइज भी बहुत बड़ा होगा। हाँ, वो जो कलश लेके आए होंगे, छोटा सा लोटिया थोड़ा होगा, वो कलश भी बहुत वो बड़ा। कलश भी कम से कम 5 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर लंबा चौड़ा होगा।
तो उस संगम के कोने पे ही जाके गिरा होगा अमृत, ये कौन कहता है? अरे पूरा प्रयागराज ही अमृतमय है। जी। कहीं भी नहा ले, कहीं भी। किसी कोने में। अब आज 2 दिन से तो हम देख रहे हैं कि ऐसे भी हार के भी लोग जो नदी जो भी पानी कहीं दिखा वहीं डुबकी लगा के भाग रहे हैं, क्योंकि कैसे जाएंगे वहां तक, इतनी भीड़ है। तो क्या महाराज जी ये जरूरी है कि सिर्फ त्रिवेणी में ही स्नान किया जाए, संगम में ही स्नान किया जाए जहाँ 3 नदियों का मेल हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। अब मान लीजिए उज्जैन में होता, वहाँ कहाँ त्रिवेणी है? जी। हरिद्वार में कहाँ गंगा जी है? त्रिवेणी तो है नहीं। या वहाँ आप नासिक में जाए, वहाँ त्रिवेणी कहाँ? नहीं। अब ये तीर्थ राज है, पहले से ही तीर्थों का राज जी। और त्रिवेणी का पारंपरिक महत्व है। जी। भगवान राम यहाँ आए थे, भरद्वाज मुनि का आश्रम था, उसमें हर अखाड़े अपने देवता और गुरु का पूजन करते हैं, उनको पहले नहलाते हैं। जी। फिर उसके बाद उनके महामंडलेश्वर और आचार्य महामंडलेश्वर वगैरह नहाते हैं, और साथ में फिर नागा बाबा लोग सब नहाते हैं। ये नागा बाबा लोग फौज है धर्म के लिए। 7वीं शताब्दी में आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने एक आर्मी बनाई थी विदर्भियों के खिलाफ, जिसमें लाखों सन्यासी साधु शहीद हुए लड़ाई में। हर बार जो बाहर से आक्रमणकारी आए और धर्म परिवर्तन कराते रहे, उनसे लड़ने में वो गए, और उन्हीं की फौज अखाड़े के नाम से प्रसिद्ध हुई। और अखंड अग्नि जहाँ जलती थी वहीं बैठ के वो धुना रमाते थे, तपस्या करते थे। तो अखंड से वो अखड़ हो गया, शब्द बिगड़ के। और मिलिट्री थी, इसलिए उसमें कोतवाल होते हैं, थानेदार होते हैं, उसमें मैनेजमेंट पूरा पुलिस जैसा होता। पुलिस ने उनसे लिया है शब्द, जैसे SHO होते हैं, जी जी, थाना अध्यक्ष, थानाधिकारी, जी जी, वैसे ही थानापति होते हैं इसमें अखाड़े में। इसमें जो पुलिस ऑफिसर छोटा होता है, सिपाही, वो कोतवाल होता है, उसमें भी कोतवाल ही होते हैं, कोठारी भंडारी। तो हजारों मठ मंदिर हर अखाड़े के पास है, उसकी देखभाल के लिए व्यवस्था होती है। जो महंत होता है उसको थानापति कहते हैं। फिर श्री महंत होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं हर अखाड़े में, उस एक सभापति होते हैं, और उनसे अलग ये मैनेजमेंट के लिए होता है फौज की। जी। और यही होता होगा कि पहले इन संतों को जो हमारे लिए रक्षक है जी, उनको स्नान कराई, ताकि ये हमारी रक्षा कर सके, और फिर आम पब्लिक स्नान करते हैं। जैसे कि अभी समय देखा जा रहा है, सोशल मीडिया इतना एडवांस हो गया है, लेकिन कहीं जैसे यूट्यूब का जमाना है, फेसबुक का जमाना है, और बहुत सारे लोग इमीडिएटली आके ट्रेंड में हो जाता है सोशल मीडिया के थ्रू। जैसे कि अभी हाल ही में हर्ष आचार्य जी हैं, या फिर बात करी जाए IITN बाबा, जो कि कह रहे हैं कि मैं विष्णु का रूप हूँ, मैं महादेव ही हूँ खुद में। ये सब करके जो पुराने संत हैं, जो पुराने आ रहे हैं, जिनको इतना सारा तजुर्बा है, उनका आपको लगता है कहीं ना कहीं ये चीज गलत है, इस तरीके से प्रचार होना? नहीं, गलत तो है जी। और यूट्यूब के जमाने में सब्सक्राइबर बढ़ाने के चक्कर में इस कुंभ के मेले को इवेंट बना दिया। जी। ये संतों का कुंभ था, लोग संतों के दर्शन करने आते थे जी, फिर स्नान करने भी आते। आप पहले कुंभों में आपने देखा होगा कि कांटे पे संत लेटे हुए जी, यहाँ तक मिट्टी में है, समाधि में है, या नागा बाबा है, उनके लोग दर्शन करते थे। अभी आइटम खोजते हैं, सेंसेशन क्रिएट हो जाए जिसमें उनका यूट्यूब बढ़ जाए, कुछ TRP ढूंढते हैं। हाँ, TRP ढूंढते हैं। जैसे मान लीजिए आपने नाम लिया कोई लड़की मॉडल का जी, तो ऐसे संतों के शिष्य लोग, फिल्म स्टार भी बहुत, हमारे भी बहुत सारे हैं, तो वो आते हैं और श्रद्धा भाव से उस दिन गेरुआ पहन के साथ में वो भी स्नान में चले जाते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसको सोशल मीडिया ने बना दिया ऐसा, क्यों वो संत बन गई थी, बोल रही मैं तो मॉडल हूँ। ये बात का बतंगड़ मीडिया ने बनाया जी। वो माफी मांग रही है कि हमने तो भाई हम लोगों के साथ में भी शिष्य लोग गेरुआ पहन के चले जाते हैं जी, कोई बहुत बड़ी बात वो तो बोल थोड़े रहा है कि हम साधु, वो तो ये भी खुद भी कहते हैं कि मैं सनातन का प्रचार ही कर बस। और आप मार्केट में देखेंगे, अंबानी की पत्नी गायत्री मंत्र लिखा हुआ साड़ी पहन रही है, क्यों नहीं तुमने उस पर बसबाजी की? बिल्कुल। लोग राम नाम लिखा हुआ ओम नमः शिवाय के कुर्ता पहन के घूम रहे हैं, तो क्या सन्यासी हो गए वो सब? जी, जहाँ ऑब्जेक्ट होना चाहिए वहाँ ऑब्जेक्शन होता नहीं होता है जी। राधा की स्कर्टें पहन के घूम रही है लड़कियां, स्कर्ट पहन के घूम रहे हैं। हमने एक बार बहुत इस पे आवाज उठाई थी 2013 के कुंभ में, कि विदेशी कंपनियों ने टॉयलेट सीट पर काली माता ब्रांड फोटो, काली माता बियर
ऐसे बहुत सारे ब्रांड हैं। और चप्पल पे भगवान के हमने वेबसाइट से ढूंढ के सारी कंपनियों का नाम कोर्ट में दिया था। जी ठीक है, एक। दूसरा, आप अपने जहाँ लोग पान थूकते हैं जी। वो कोने को बचाने के लिए भगवान का टाइल लगा देते हैं। तो आपकी श्रद्धा है तो आप उससे बच जाते हैं। जी। लेकिन जो आपके धर्म को नहीं मानता वो पान उसी पे थूकेगा, आपके भगवान पे। अगरबत्ती पे भगवान का फोटो, बिल्कुल घी पे भगवान का फोटो, लक्ष्मी ब्रांड पटाखा, लक्ष्मी जी फट गई। बिल्कुल हाँ, ये बिल्कुल श्रद्धा बिल्कुल है हमारी, थोड़ा इस पे भी तो ध्यान दें। बिल्कुल बिल्कुल। और सोशल मीडिया में इतना मेले को, इसको, कुंभ को, श्रद्धा भाव को बिगाड़ा है, आस्था जी। को। और जो वो कर दे रहा है हम्म। तो मीडिया फिर उठाता है वहां से, फिर वहां डिबेट चल रहा है। जी। या हम लोगों के पास फोन आता है कि डिबेट में इतना फुर्सत नहीं भाई। नहीं। एक दिन हम बैठ गए, जब हमने सुना सब कि ये हो क्या रहा है, हमने तुरंत कर दिया कि इसके लिए साधु संत महामंडलेश्वर नहीं है बहसबाजी करने के लिए कि आपको टीआरपी मिले, टाइम आपका बिल्कुल। मसाला मिल ही नहीं रहा। बिल्कुल बिल्कुल।